हेलो। रिज़ल्ट्स आ चुके हैं और बहुत हद तक ये बात सही भी है कि ये वो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं था बीजेपी के लिए जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ होगा, क्योंकि इस बार तो 400 पार का नारा लगा हुआ था। ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, थर्ड टर्म में इतनी एंटी इनकम्बेंसी जब एक डेवलप हो जाती है तो कहीं ना कहीं 400 नंबर तो फीजिबल इतना नहीं था अनडाउटेडली, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हाँ ये नंबर भी 290, 292, 93, 94, 95 वाली रेंज में भी नहीं था। लोग तो बीजेपी को अराउंड 320, 330 की रेंज तक में रख रहे थे। सो इट्स एक्चुअली अ मैसिव फॉल विच दे हैव एंटिसिपेटेड। बट कल से अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे देखेंगे तो काफ़ी हद तक के यूपी को, खास करके यूपी में ये चीज़ बहुत बोली जा रही है कि यूपी के भैया लोगों ने वोट नहीं दिया मोदी को, जबकि उन्होंने बनारस और अयोध्या इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन किया, सब कुछ डेवलपमेंट किया, कि उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, इतना कुछ किया। नो डाउट यस किया द डेवलपमेंट विच इज़ एक्चुअली विजिबल स्पेशली इन बनारस। लेकिन कहाँ क्या गड़बड़ हुई? कुछ तो हुआ। ये तो नहीं है कि ऊपर से देवतागण आए और उन्होंने वोटिंग करी, ऐसा तो नहीं हुआ। ये वही जनता जो मोदी 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 बीजेपी के लिए इतनी पागल, इतनी एक्साइटेड रहती थी, क्यों उन्होंने नहीं वोट किया उतना? क्यों एक टाइम पे कांग्रेस के कैंडिडेट पीएम से आगे हो गए थे? वाई? आई एम व्हाट? आई एम नोबडी। आई एम जस्ट अ नॉर्मल वोटर ऑफ दिस कंट्री, somebody who's been a lot inspired by what our PM has been doing for so long at this age and at this stage in his life, जहाँ पर पे इतने youngsters भी नहीं कर पाते हैं, that is what he is doing. But I think as a voter, as a citizen of this country, I have my rights to share what I believe went wrong on a lot of places. So कल से मैंने कुछ ही सारे पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं. I don't know how right or wrong they might be, but this is what I have analyzed. सोशल मीडिया पे जहाँ पर पे इतनी बुराई हो रही है कि अयोध्या के लोगों ने, हमने तो मंदिर बना करके दे दिया, अयोध्या के लोगों ने तब भी वोट नहीं किया, यूपी के लिए इतना पैसा आया, यूपी के लोगों के लिए इतना पैसा गया, और तो भी दे डिड नॉट वोट फॉर अस. आई मीन ट्रू, बट आपने उनके लिए जो डेवलपमेंट किया उसके साथ एंसिलरी एक्शंस क्या क्या हुए, क्या क्या नहीं हुए, वो क्या किसी ने सोचा? नहीं. बाय द वे, जितने शौक से आप प्लीज़ जस्ट गो ऑन यूट्यूब और एनी अदर चैनल, आप पाकिस्तानी टीवी शोज़, जो पाकिस्तानी टीवी न्यूज़ हैं, उनकी आप हेडलाइंस बड़ी मज़ेदार हैं. डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीएम मोदी हैज़ मैनेज्ड टू सिक्योर अ थर्ड टर्म, यस, उनकी नज़र में वो हार चुके हैं, because Congress with 99 seats is the winner, whereas BJP with 240 seats is not the winner. ये मोदी की हार है in terms of Pakistan. And now let me be very honest, it's actually a very big victory in terms जहाँ पर पे आपके against इतनी massive foreign powers खड़ी हुई, आपके against massive amount of money has been pumped in to destabilize your country. इतनी भयंकर PR, इतनी भयंकर मार्केटिंग, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पंप करके झूठ बुलवाया गया, इतने बड़े लेवल पे, ग्रास रूट्स से लेकर के टॉप के लेवल तक हर चीज़ को झकझोर के हिलाने की, इंडियन गवर्नमेंट को तोड़ने की बहुत बहुत कोशिश की गई. उसके बावजूद भी अगर वोटर बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ खड़ा है तो वोटर डिजर्व्स क्रेडिट फॉर इट. बहुत से वोटर्स एक्चुअली स्वेड, दैट्स ऑल राइट, that's okay. Some swayed maybe because of social media, some swayed because they were legit actually disturbed by what went wrong. तो अगर आप वोट देते हो तो आपका वो हक है डिसाइड करने का कि क्या मैं अपने इस वोट से खुश हूं कि नहीं हूं. अयोध्या के वोटर्स को इतना ज़्यादा बुरा बोला जा रहा है, which is not right. At the end of the day they are voters, and कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच समझ के ही तो ये वोटिंग करी है. जाति के बेसिस पे या उसके किसी XYZ पॉइंट के बेसिस पे जो भी रहा, हर आदमी तो जाति के बेसिस पे वोट करके नहीं आया होगा ना. क्या कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं रही होंगी जिससे इनको एक्चुअली प्रॉब्लम हुई होगी? सो नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन टू द फैक्टर्स विच आई फील कि शायद गलत हुए हैं. अगेन, आप में से जो भी कोई देख रहा है, यू हैव पॉइंट्स टू इंगेज, या आप डिसअग्री करते हो या जो भी है, प्लीज़ आप यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर योर थॉट्स. आप अगर मुझसे अग्री नहीं करते तो टू डिसएग्री इन अ वेरी पोलाइट मैनर.
we'll be more than happy to engage, because at the end of the day it's a healthy democracy we are all looking forward to. And for a healthy country, a healthy discussion. And हमारा सनातन धर्म हमेशा से इस चीज़ को propagate करता आया है that question and answer is what forms the base of it. So that's what I will go ahead and share my 2 cents, and बाकी आप लोग अपने please ideas हमें ज़रूर से बताइएगा. So now coming on to what personally I believe actually went wrong for BJP. I'm not going to be talking about NDA. I'll be talking about BJP. So what actually went wrong for BJP? There were a couple of things. Now, PM Modi has always been projected as the face of Hindutva. And iske liye I am not getting into religion. Please, it's nothing to do with religion right now that I am talking. I am just talking the projected image that he has had. बट फेयर इनफ, इफ़ यू हैव एन इमेज टू केटर टू, अगर आप एक पर्टिकुलर इमेज से एसोसिएटेड हैं और अगर आप उसके ऊपर लेवरेज लेकर के ही आ रहे हैं आगे, ये कोई सीक्रेट नहीं है, और अगर ये सीक्रेट है देन इट्स एन ओपन सीक्रेट, देन व्हाट वर यू एक्चुअली एज फिर आप अगर किसी चीज़ के साथ नहीं खड़े हैं तो आप उसको आई वुडंट से कि आप उसको डिग्रेड भी नहीं कर सकते हैं. जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले एक JP नड्डा जी का एक देयर वाज अ वीडियो व्हिच वेंट वायरल ऑन इंडिया टुडे वेयर ही सेड भगवा डज नॉट मीन BJP. सो इफ भगवा डज नॉट मीन BJP देन BJP सॉफ्ट हिंदुत्व पावर और इन सब चीज़ों को प्रोजेक्ट करने में आगे क्यों रहता था. Then why not be like Congress? Then why not be like any other party apart from your ideal, जो आपके ideals के against है? Then why not like that? Why were you confused between what thoughts and values you stand for? आपके अपने thoughts और values ही अगर consolidated नहीं है तो आप दूसरों के सामने क्या project करना चाहते हैं? Second problem जो control नहीं की गई है उस तरीके से, that is the influx of illegal Rohingyas. और जो पाक रिफ्यूजीज़, जो हिंदू पाक रिफ्यूजीज़ आए हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, आप प्लीज़ उनकी कंडीशन एक बार जा कर के देख लीजिएगा, द वे दे आर लिविंग. अगर वो भी हैं रिफ्यूजीज़ जिस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, तो उनके हक नहीं है क्या? जस्ट बिकॉज उनका रिलीजन बदल गया इसका मतलब ये है कि उनके हक बदल गए? डज रिलीजन एक्चुअली गारंटी योर राइट टू लिव? Just because you're born into a particular sect, that does not determine whether you're supposed to live or die. And then when you come to India as a refugee, I think फिर तो अगर आप रोहिंग्यास को इस तरीके से राइट्स मिल रहे हैं, रहने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, then पाकिस्तानी हिंदूज ने क्या गुनाह किया है? Why are they being punished? Second, आप कमिटमेंट अगर करते हैं, when you go on, when you are a big global leader, आपका एक एक शब्द मायने रखता है. बहुत टाइम पहले मोदी जी हैड मेड कमिटमेंट्स अबाउट POK एंड एवरीथिंग. डिड वी एवर सी अ फॉलो अप? एक बार भी? मे बी आई एम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम एन एब्सोल्यूट नोवाइस when it comes to anything related to geostrategy or geopolitics. I am again just sharing my thoughts. I am not there. I don't know what's going on behind the curtains or what's not going behind the curtains, and to be very honest, I am just a normal voter. मैं अपने ideas share करें, that's it. Then when you talk about सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास मतलब सबका साथ सबका विकास होता है. It is not meant for specific people or specific group of people. Hindus also deserve सबका साथ सबका विकास. Just because Hindus vote for you, that does not mean कि जब टाइम आए तो आप उनको ट्रैम्पल करके आगे बढ़ जाइए. अयोध्या में I personally know people जिनसे मेरी बात हुई है within this 24 to 36 hours का जो टाइम लाइन है. They said that we did vote for Modi ji, yes. But were we actually wanting to vote for him? No. We just voted because of Modi ji. This actually means a lot. क्योंकि आप जब एक बड़े शहर में होते हो ना, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स मायने नहीं रखती हैं. लेकिन आप जब छोटे शहर, छोटे गांव, कस्बों में जाते हो ना, तब आपका MP और MLA बहुत मायने रखता है. और अगर वो कंटिन्यूसली फॉल्टर कर रहा है, उसके फॉल्टर करने के बाद भी वो जिताया जा रहा है और तब भी वो नहीं सुधर रहा, तो आप जनता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एकदम मुंह बांध के एकदम बैठ जाए जस्ट बिकॉज मोदी जी की वेव है? कहीं तो जनता अपना भी तो गुस्सा निकालेगी. कहाँ निकालेगी? The development which happens has to be very inclusive. It has to be all inclusive. It cannot be
मेरे हिसाब से नो। यस, अयोध्या में राम मंदिर आया, बट प्लीज गो ऑन ग्राउंड एंड सी। जो लोग बसा बसाया इतने सालों का काम कर रहे थे, हाउ द थिंग्स जस्ट वेंट लाइक दिस, द वे थिंग्स हैपेंड इन बनारस वर सो सिस्टमैटिक. Did that happen in Ayodhya? Did their MP who actually lost bother asking people, bother meeting people once? And don't take my words for it, please. Just go out on the streets and see. जो लोग गए हैं वोट देने या जिन्होंने वोट नहीं किया, वो क्या है? वो भी तो इंसान है कहीं ना कहीं. They also would have had issues. तो नाउ देव शेयर. तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब आपने 10 साल में उनकी तरफ अपना मुंह उठा करके एक बार भी नहीं देखा, अब वो आपको हरा दिए, तो नाउ द प्रॉब्लम लाइज विद द पीपल. तो जब वो आपको जिता रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? सेकेंडली, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब आपका हर एनुअल एग्जाम होता है, देखा जाता है ना कि आपने कितनी पढ़ाई करी हो, कितनी नहीं करी, आप पास होने लायक हो या नहीं हो. जो ये पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए एमपीज का बाय द लोकल पीपल, जैसे हम जैसे लोग हैं, वो पार्ट कहाँ मिसिंग था? आई फिल्ड अ फॉर्म. मेरे पास एक फॉर्म आया था नैमो ऐप से, जिसमें आई फिल्ड अप अ फॉर्म रिगार्डिंग माई एमपी. ट्रस्ट मी, आई डोंट इवन नो हू माई एमपी वाज बिकॉज ही नेवर बॉदर्ड टू शो हिज फेस. ही नेवर बॉदर्ड टू शो हिज फेस. और जब मैंने इस चीज़ का फीडबैक डाला तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? टिकट तो उन्हीं को मिला ना. टिकट तो उन्हीं को मिला. सो व्हाट डिड आई एक्चुअली गेन आउट ऑफ इट? नथिंग. ऑलराइट, नाउ कमिंग द आईटी सेल ऑफ द बीजेपी, जो एक डिफेंस वॉरियर का काम करते करते कब वो टॉक्सिसिटी में पहुंच गई, दे डोंट इवन नो. आई मीन देयर वाज नो लाइन ऑफ स्टॉपेज. अगर आप बीजेपी के लिए ऑनलाइन मीडिया पे कहीं प्रोडक्टिव या आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देते थे, द पीपल वर हॉगिंग बिहाइंड यू एब्सोल्युटली एज ए पता नहीं आपने कितना गुनाह कर दिया है. आप अगर सोशल मीडिया पे पढ़ते हो उस टाइम पर पे कुछ भी अगर आपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया, ओ आई यूज्ड टू सी द ट्वीट्स. सो आई थिंक instead of taking constructive criticism, if you actually start falling into this trap कि आप तो कुछ उसके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकते, ये एक सबसे बड़ा फॉल ही होता है, where you are actually preparing yourself for a massive fall down. And trust me when I say that, इतना अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ों के होने के बाद भी लोगों ने आपके लिए वोट किया है. फैक्ट है, किया है. तीसरा टर्म आया तो बीजेपी एनडीए के पास ही है. You know, other people who are like कांग्रेस के 99 और you know INDI अलायंस के इतने नंबर्स आ गए, ये बहुत बड़ी जीत है. ये बहुत बड़ी जीत तो एक्चुअली तब भी नहीं है बिकॉज आप कलेक्टिवली सब मिला करके भी आप बीजेपी से तब भी कम हो. तो इसमें वोटर्स की गलती तो कहीं भी नहीं है. वोटर्स आर नोवेयर एट फॉल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इफ यू टॉक अबाउट इट, यू कैन ब्लेम द वोटर्स. A lot of grassroots level thinking has to be done. Now, when we say that, in the second term, yes, definitely, there was COVID. The way they handled was amazing. To be honest, I think it was one of the best ways to COVID was handled worldwide. But आपके पास जब इतनी बड़ी एक majority थी, you know, you had several pumping issues like, you know, UCC, NRC, आपका वक्फ एक्ट, आपका जो वो वक्फ बोर्ड के लिए आना था, all that, why was it delayed? Why were the reforms delayed if you actually were there? You had the thumping majority. You were not dependent on any of the alliances. Why were things pushed down so much? I want to ask, as a citizen of this country, why were things delayed? There has to be an answer for everything which you've done. अगर आप वोट लेकर के सत्ता में आते हैं, अगर आप वोट लेकर के बैठते हैं, with authority comes responsibility. So I have my entire right to ask. Again, one of the major issues, आपने ऐसे ऐसे अलायंसेस किए हैं. एंड वॉशिंग मशीन वाला टैग तो गलत एकदम भी नहीं है, एज मच एज इट माइट नॉट साउंड गुड टू हियर, बट ये फैक्ट है. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को बीजेपी में डाला गया, एंड मोमेंट पे डाला गया, ऐसे अनडिजर्विंग लोगों को लिया गया और उनको टिकट्स तक दिए गए टू फाइट द इलेक्शंस. व्हाई? व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन कि आपके अपने पुराने या जो आपके अपने खुद के एस्टैब्लिश्ड या जिनको आपको पता है वो गुड वर्दी पीपल, why weren't they actually given tickets? Why weren't they given tickets? And even if they weren't given tickets, that's all right. How do you explain getting people into your party जिनकी reputation इतनी ज़्यादा खराब है? तो जिनकी रेपुटेशन ऑलरेडी खराब है, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनता, आप जस्ट बिकॉज मोदी वेव है तो वो भी निकल जाएंगे, जनता इसीलिए उनको वोट कर देगी जस्ट बिकॉज वी हैव मोदी जी. Yes,
Modi, nobody is doubting that factor. लेकिन आप जनता की इंटेलिजेंस को नकार नहीं सकते हैं. आप लिटरली इमेजिन करेंगे क्या इस तरीके के लोग एक्चुअली सड़क पे जाकर के कैनवसिंग करेंगे, आपके कैंडिडेट्स की बात सुनेंगे भी, वो शायद उनकी शक्ल भी कभी नहीं देखने वाले. कैनवसिंग तो बहुत दूर की बात है. एंड सो व्हेन यू हैव एमपीज लाइक तेजस्वी सूर्या जो कि हर जगह जा करके उतर के लोगों से रोजमर्रा में बातचीत कर रहे होते हैं, आपका एक कंपैरिजन स्टैंडर्ड बढ़ता है ऊपर की तरफ. कुशीनगर से जो एमपी जीते हैं, definitely he has done amazing work and that is why he has won with a thumping majority. So why not give tickets to people like these who are actually proving their worth? Why not? So now to be very honest, if we talk about numbers, so Congress the actual strike rate is approx 30% because they contested on 328 seats and they won 99. And you know BJP ka is like strike rate is 54%. So undoubtedly when you know people say like कि आपका ये Congress will be there and INDIA alliance will be there and you know BJP, no, see all that is hogwash, to be very honest. In democracy, if we talk in terms of pure numbers, then definitely BJP is not going anywhere. But there are a lot of factors which have to be thought about. This is my first video. I'll come up with a second video also for this because I have a lot of other points अभी तो मैंने half भी discuss करे and I know some of the people listening to it might not like it. That's fine, that's fair enough, absolutely fair enough. But मैं बस यही बोलूँगी, if you're appreciating, please, I'm welcoming more than that. अगर आप appreciate नहीं भी करें, I am welcoming that as well. But आप criticize करने से पहले एक बार बस ऑन ग्राउंड लोगों से पता ज़रूर से करिएगा कि क्या रीज़न रहा, क्योंकि हम वो चीज़ें देख रहे हैं जो और सुन रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें सुनाया जा रहा है. चीज़ें बुरी लगती हैं लेकिन हमें भी एक सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए. सो अगर इफ़ देर आर सर्टेन इशूज़ विच यू थिंक दैट आई हैव नॉट स्पोकन आर राइट, प्लीज़ करेक्ट मी, बट प्लीज़ करेक्ट मी व्हेन यू टॉक टू पीपल ऑन ग्राउंड जिन्होंने सफ़र किया है. उसके बाद भी आई एम मोर देन विलिंग टू लिसन एंड आई एम मोर देन विलिंग टू इंगेज इन अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन. And I'll come up with the next video very soon to kind of take off. यहाँ जहाँ छोड़ा है इसके आगे बढ़ेंगे कि क्या और पॉइंट्स हमें लगते हैं कि इम्प्रूव करने चाहिए. एंड नेक्स्ट जो गवर्नेंस के लिए नाउ मोदी 3.0 and rather I would say NDA 3.0 is coming into power. So now the things have to be taken in such a fashion कि जो भी आपके एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उन्हें कैसे आप कंट्रोल करोगे, आपके जो गवर्नेंस बिल्स हैं वो कैसे पास होंगे, आपके जो कि और ये देयर आर सो मेनी थिंग्स which have to be controlled at such a massive level. I mean from correcting your MPs or from correcting the loose talks they've been doing, कुछ भी ये इतना सब कुछ डीप डाइव डाउन करना पड़ेगा. बट एज अ वोटर, एज अ सिटीजन, as a person affected by national politics of this country, I am just sharing my ideas, I am just sharing my thoughts. And now the mandate is more on the government, which will be formed very soon. The mandate lies with them, how they are going to be going ahead with it. I'll just share my ideas yet again in another video, and I'm hoping to hear your ideas to it. Thank you so much.